नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नयिका वोटर। युवा मतदाता इस बार किसके बनेंगे भाग्य विधाता, यही जानने हम निकले हैं युवाओं की टोली में। क्योंकि युवा मतदाताओं की अगर हम बात करें तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, ये महत्वपूर्ण योगदान इनका भी होगा। क्योंकि युवाओं के आंकड़े में बिहार राज्य फिलहाल नंबर 1 पे है। यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और यही कारण है कि युवा जिसे भी अपना उम्मीदवार मानेंगे, जिसके भाग्य का फैसला करेंगे, उसकी सरकार बनेगी। इस बार बिहार में युवा क्या चाहते हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी, फर्स्ट टाइम वोटर आप? मतदान को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम कैसी सरकार बनाएंगे, वोट करने कैसे जाएंगे, तो कैसा है एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है। मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मेरा वोट है और जैसे हम लोग का डिमांड रहता है कि ये होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इस बार पहला कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा वोट देके, ताकि हम अपनी पहली बार सरकार चुन पाए और बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कोई और चुन लिया है सरकार और मैंने वोट मेरा नहीं मिला। जागरूक युवा बहुत जरूरी हैं और युवा जिधर चाहते हैं उसकी सरकार भी बनती है। क्या लगता है जो वर्तमान में सरकार है वो कैसा काम कर रही है? काम सही हो रहा है, डेवलपमेंट भी दिख रही है। कहीं कहीं जैसे होता है ना कि छोटी मोटी चीजें नहीं हो पा रही है तो उसमें टाइम लगती है। लोगों को पेशेंस रखना होगा डेवलपमेंट के लिए, पेशेंस और आप पटना या फिर बिहार में कहीं भी आप घूमिए, आपको डेवलपमेंट दिख जाएगी। आप कहाँ की रहने वाली हो? नवादा की। नवादा से पटना का सफर आपने किया है, क्या लगता है कितना बदला है बिहार आपका 2005 से 2025 में? जैसे कि मैं तो बहुत छोटी थी तो हम लोग नानी घर मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ जाने में काफी रोड बेज बहुत कठिनाई होती थी। और जब से अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पटना रहने लग गई हूँ, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रोड कंस्ट्रक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट आगे बहुत आगे बढ़ी है। क्या लग रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जीविका भी स्टार्ट किए हैं और अभी महिलाओं को मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए। हर महिलाओं को मिल रहे हैं 10-10 हज़ार, जिसमें से बहुत महिलाओं लोग बिजनेस अपना स्टार्ट किए हैं। महिला उद्यमी भी आगे बढ़ रही हैं और स्टार्टअप की योजना हो, उद्योग धंधे की जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, ये चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है युवाओं को वो मिल रहा है, जो सरकार की स्कीम है उसका फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि खुद मैं देखी हूँ, बहुत लोगों को आए हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं बताती भी हैं कि मेरा अकाउंट में आ गया है पैसा 10,000 ऐसे करके, तो देखी हूँ मैं। मतलब युवा भी जुड़ रहे हैं जीविका से? जुड़ रहे हैं जीविका से बहुत ज़्यादा। स्टार्टअप भी कर रहे हैं? हाँ, स्टार्टअप भी कर रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का फोकस है, सरकार रख रही है, युवा पर ध्यान दे रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या फिर कई स्कीम हो, उद्योग धंधे लग रहे हैं, क्या लगता है युवाओं का समर्थन किधर होगा इस बार? मैम, जैसा कि अभी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है नीतीश कुमार की, वो तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है। और रूलिंग पार्टी जो है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अभी प्रतिज्ञा योजना लाई है, उसका भी बहुत अच्छा है। और फिर लेकिन मैम, जैसे कि आज न्यूज़ चैनल वालों से हमारी एक शिकायत है कि न्यूज़ चैनल में जब भी मैं ओपन करता हूँ टीवी, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर न्यूज़ में युवाओं की बात तो कम होती है, ज़्यादातर बातें होती हैं मंदिर मस्जिद को लेकर। ये बहुत गलत है और मतलब सौहार्द पहले वाली बातें होनी चाहिए, जैसे जो असली मुद्दा है महंगाई, विकास, रोड वगैरह, ये सब को लेकर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बातें होती है मैम, मंदिर मस्जिद, बुर्का नकाब वगैरह, ये सब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि युवा तो वही चाहेंगे ना कि हमारे लिए कोई सोचे, हमारे लिए कोई काम करे, हम तरक्की करें, हम रोजगार करें। क्या लगता है युवाओं की ये डिमांड कौन पूरी कर सकता है? जो वर्तमान की एनडीए सरकार या फिर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, युवाओं का समर्थन किधर होगा? मैम, मैं बता दूं, ये जो नीतीश कुमार हैं वो उन्होंने तो बहुत काम किया है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत पहले 2005 में जब मैं बच्चा था उस समय नीतीश कुमार आए थे, उस समय काफ़ी अलग था, अब बहुत ज़्यादा अलग हो गया। पहले 2005 में मैं मतलब इधर जब मैं पटना ने स्टार्ट किया 2018 के बाद से, तो 18 में ट्रेन नहीं थी, लेकिन 2019-20 में आते आते ट्रेन पटना से मुजफ्फरपुर से पटना, यस मैम, मुजफ्फरपुर से पटना के लिए ट्रेन हो गई। अब आना जाना में प्रॉब्लम नहीं होता और काफ़ी रोड वगैरह भी बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन नीतीश कुमार से हमारा एक शिकायत है कि वो पटना पे ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉर्थ बिहार पे कम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नालंदा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजगीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि पटना पे। देखिए मैम, बता रहा हूँ, साउथ बिहार, पटना तो राजधानी है ना? हाँ बिल्कुल मैम, साउथ बिहार पे तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन नॉर्थ बिहार का सिर्फ रोड सही है।
और एरिया वगैरह भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर सिटी का, जैसे मुजफ्फरपुर में आप जाएंगे तो बहुत जाम रहता है। अच्छा, एक चलिए हमारी ये नालंदा, इन्होंने जिक्र किया था कि नालंदा की है, कह रहे हैं कि पटना पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको भी सुनना होता होगा कि नालंदा पे ज्यादा ध्यान देते हैं मुख्यमंत्री। यस, क्योंकि क्या उनका लगता है, मतलब ऐसे विशेष पर ध्यान ज्यादा जाता नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ओवरऑल ध्यान दिया गया है। बहुत अच्छे से, हाँ, लाइक राजगीर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है, तो सारी जगह ध्यान दिया। आप बोध गया, राजगीर, नवादा साइड देख ले, सारी जगह भाई आपने कहा कि 2005 में आप छोटे थे और 2025 अभी चल रहा है, तो क्या बदलाव देखते हैं आप इधर 2005 से 2025 में? मैम 2005 में जब मैं बच्चा था उस समय देखता था कि लोगों का जो घर हुआ करता था ना, वो घास फूस वगैरह का या फिर अभी बदला, वो सभी बदला है। अब तो खत्म ही हो गया, देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल। मतलब घर घर ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति विकास किया है, हर व्यक्ति के घर में। हाँ हाँ, यस मैम, घर घर विकास मतलब किया कच्चे है। मकान कब है अब बहुत कम ही, देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है मैम। और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने कुछ घोषणा किया है 1 करोड़ 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। हाँ, और तेजस्वी यादव ने भी घोषणा किया है कि हर घर बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही है कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, हर घर सरकारी नौकरी का वादा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं जो उद्योग धंधे की बात करते हैं, 1 साल में 5 साल में करोड़ों नौकरी की बात करते हैं। युवा किधर जाएंगे? मैम मैं बता दूं, दोनों से उतना कोई उम्मीद नहीं है कि दोनों कुछ उतना कर पाएंगे। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि कोई भी रूलिंग पार्टी आए वो विकास करे देश का। भाई क्या लगता है इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? जी, इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार इस पर मतलब देखा जाएगा कि किसकी सरकार आने वाली है। अगर उससे पहले तो नीतीश जी बोले थे कि रोजगार देंगे, बट वो उस टाइम भी उतना रोजगार नहीं दे पाए। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि मैं भी हर घर रोजगार दूंगा। तो मतलब युवाओं को बस ये लेके चलना है कि रोजगार, इससे पहले तो नीतीश कुमार आए थे बट वो रोजगार तो। क्या लगता है कि ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री हो, रोजगार की बातें हो, क्या लगता है सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं ये? हाँ, बस चुनावी खत्म, उसका सब भूल जाएंगे। हर बार चुनाव आते हैं तो वो रोजगार लेके आ जाते हैं, कुछ ये फ्री कर देते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, सिलेंडर पे कम पैसा करवा देते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चुनाव के टाइम में याद आती है सरकार को। उससे पहले चुनाव के बाद युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचने वाला। नहीं सोचते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। फिर ये पब्लिक मरे कुछ हो, कोई मतलब नहीं है। फिर चुनाव आते हैं, फिर वो जग जाते हैं। क्या लगता है बिहार की स्थिति बदलेगी? युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, देख के तो लग रहा है फ्यूचर में कुछ डेवलप होने वाले हैं। बट देखिए, सरकार अपने जो बात पे कायम रहे तो हो सकता है पॉसिबल हो, बदलेगा। अन्यथा तो फिर जो चल रहा है जैसा वैसा ही रहेगा। सरकार बस अपना गद्दी संभाले। भाई युवा किसकी सरकार बना रही है इस बार? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किनकी सरकार बन रही है, लेकिन हाँ, किधर लग रहा है युवाओं का समर्थन किसे होगा? कौन बेहतर कर रहा है ये बताइए। देखिए अभी तो प्रेजेंट में तो नीतीश की सरकार है, तो अभी तो उन्हीं का बात होगी कि हाँ वो क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन हाँ, रही बात रोजगार की, तो जो सरकारें अभी कह रही है कि हाँ रोजगार देंगे, अगर रोजगार दे तब मैं मानूं कि हाँ मेरे बिहार के लड़के अपने सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। हाँ। किसके वादों में दम लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री कह रहे हैं रोजगार दिया भी है उन्होंने, और कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। किसके वादे में दम लग रहा है युवाओं को? देखिए मैं सबसे बड़े, मेरे दोस्त ने जो कहा कि सरकारें आती हैं, वादे करती हैं कि हाँ चुनाव है तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब सरकार जैसे बनती है कि नहीं कि सारे वादे भूल जाते हैं। और मतलब इस चीज का मतलब ये सिर्फ लोक लुभावन ये जब वोट तक ही रहता है ये चीज अगर जितनी चीज बोली जाते हैं ना, उतनी चीज अगर जमीनी स्तर पे काम हो जाए तब तो बिहार की बहुत भला होगी। युवा साथी कुछ बहनें भी हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है ये लगता है? बिल्कुल बिल्कुल काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। पहले से अभी जो सरकारें हैं अगर काम नहीं करेंगी तो उनको बोलने के लिए तो कुछ होना चाहिए। काम तो हुआ है, बहुत सारे काम हुए। बदला है बिहार? जी बिहार बदला है। 2005 से 2025 कैसे देखते हैं बिहार को आप? देखिए मैम, पहले का तो नहीं पता हम लोगों का, तो हाँ 15 के बाद हम लोग कुछ थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन हाँ माँ बाप से तो सुना होगा, घर में सुना होगा कि क्या नहीं बदला है, विकास तो हुआ है, बहुत सारी चीजों में विकास हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और मगर तेजी से होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर है। समर फर्स्ट टाइम वोटर? क्योंकि अधिकतर युवा है फर्स्ट टाइम वोटर। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम वोटिंग है। वो वोट देना है मुझे, एक्साइटमेंट तो बहुत है। कुछ सोचा है आपने कैसे वोट करेंगे? क्या कुछ मुद्दे होंगे खासकर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए? रोजगार, हाँ बड़ा मुद्दा होगा। हाँ बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, स्टाइपेंड के लिए भी हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट आउटलेट पे, लेकिन हम लोग के लिए स्टाइपेंड नहीं है।
और भी बहुत सारा हम लोग का मुद्दा रहेगा। रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। रोजगार आपने कहा कि बड़ा मुद्दा होगा। Obviously. अगर रोजगार की हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने वादा भी किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी। तो युवा किधर जाएंगे? अब तो ये वोट डालने के टाइम हम चूज करेंगे, बट अभी क्या लग रहा है किसके वादे में दम है? कौन पूरी करेगा अपने वादा? आई गेस नीतीश सर, क्योंकि रोड का भी जैसे उन्होंने वादा किया था बहुत अच्छा है। हम लोग सेटिस्फाइड है जो उन्होंने रोड के से रिलेटेड वादा किया था, उससे सेटिस्फाइड है। बट अगर तेजस्वी सर भी आते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको भी चांस नहीं मिला है वर्क करने का। तो वो भी आते तो हम लोग देखना चाहेंगे वो भी कैसा वर्क करेंगे। लेकिन अभी फुल माइंड सेट नहीं बनाया, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर आप तेजस्वी सर की बात कीजिएगा या फिर नीतीश सर की, नीतीश सर को तो हम लोग थ्रू आउट देखते आए हैं, सेटिस्फैक्शन बहुत है उनसे भी। बचपन से लेकर अभी तक उनके कार्यकाल में आप बड़े जी हुए जी हैं। जी बड़े हुए हैं। लेकिन एक ही मुद्दा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एज अ स्टूडेंट, वो है कि कॉलेज में थोड़ा और अच्छा सुविधा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। और मेडिकल, ऐसा क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का, तो स्टाइपेंड हम लोग भी डिजर्व करते हैं, तो वो हम लोग को नहीं मिलता, बहुत दौड़ना भागना पड़ता बड़ा है। मुद्दा होगा रोजगार इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, उद्योग धंधे की बातें हो रही है, तो क्या लग रहा है बिहार की तस्वीर बदलेगी? युवा जो पलायन कर रहे हैं खासकर बिहार से, वो रुकेगा, यहीं पे युवाओं को रोजगार मिलेगा, तस्वीर बदलेगी बिहार की? आई गेस बदलेगी। अगर युवा जागेगा, अपने मुद्दों को सही से उठा कर रखेगा, तो बिल्कुल ये तो बदलना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग युवा, अगर हम लोग ही जागरूक नहीं होंगे अपने नीड को लेके, तो फिर कौन होगा? ऑब्वियसली युवा बदलेंगे इस बार सरकार? आई गेस बदल सकती है सरकार, लेकिन अगर नहीं भी बदलेगी तो आई एम नॉट गोना सरप्राइज। ये सरकार से अच्छा काम कर रही है। आई विल बी सेटिस्फाइड। जैसे मैंने देखा रिसेंटली अभी नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया रोजगार को लेके, तेजस्वी जी ने भी किया रोजगार को लेके। तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आज चलता आ रहा है, मुद्दा ही रह जा रहा है, मिल बहुत कम रहा है। और जो गवर्नमेंट दावा करती है कि हाँ इसको मिल गया उसको मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें तो आउटपुट दिखता नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। भाई बिल्कुल आपने सही कहा कि वादे करती है सरकार, युवाओं तक वो पहुंच नहीं रहा, और युवा काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि रोजगार मिले। परिवार को उम्मीद रहती है युवा से। क्या लग रहा है किसके वादों में दम होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई युवाओं को रोजगार दिया है, काफी रोजगार मिला है, अभी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। किसके वादे में दम लग रहा है युवाओं को? मैम हमने स्टार्टिंग से नीतीश कुमार को देखते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने मैक्सिमम, अगर कहूँ तो गलत भी नहीं है, मैक्सिमम वादे उन्होंने कंप्लीट किया। हाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको पटना में, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, और भी जगह पे रोड बेस्ट है। नल जल योजना के थ्रू उन्होंने गांव-गांव में पानी पहुंचाया, बिजली जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, PMCH इज द सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया। तस्वीर बदल गई मैम। और दूसरी गंगा JPC, हाँ वो मरीन ड्राइव जो होते हुए जाता है। तो नीतीश सर का जो विजन था, विजन यही था कि पटना में किसी भी कोने से आपको PMCH से कनेक्ट करना है, ठीक है, वो हो गया। तो PMCH पे काम हुआ है, और भी बहुत सारे काम है। अभी रिसेंटली मेट्रो का गिफ्ट मिला हमें। और महिला सशक्तिकरण की अगर जब भी चर्चा होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काम खूब किए हैं उन्होंने। मतलब नीतीश सर ने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, और उन्होंने मतलब हर महिला को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। कहीं ना कहीं कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कहे कि हाँ हम नहीं रोजगार, अगर कोई इंसान कोशिश करे तो उनको इतना दिए हैं कि वो कर सकती है कुछ। तस्वीर बदला बिहार का, बहुत बदला है, और अब हम सेफली घूम सकते हैं बाहर। पहले नहीं था क्या ऐसा? ऐसा नहीं हो पाता था, काफी रहता था कि बहुत 10 बजे के बाद इंसान डरता था बाहर निकलने से पहले। पर नीतीश सरकार में ये है कि काफी है कि इससे इंसान सेफ्टी फील करता है, तो अच्छा है, उनका काम काफी बेहतर है। आपने कहा पहले लोग डरते थे, निकल नहीं पाते थे 10 बजे के बाद घर से। 2005 से, ठीक है, स्पेशली महिलाएं, 2005 से 2025 कितना बदला बिहार? क्या लगता है? बहुत बदला है, काफी सेफ्टी फील हो रहा है। अब हम लोग 11 बजे रात को भी अकेले निकल सकते हैं। युवाओं का समर्थन किधर होगा इस बार? युवाओं का समर्थन हम लोग तो चाहेंगे कि नीतीश सरकार बने, पर अगर जो भी सरकार बने, बस ये है कि जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ को और डेवलप करे और उसको कंटिन्यू करे और आगे बढ़ाए, ताकि बिहार और आगे बढ़े और तरक्की करे। तेजस्वी यादव युवा हैं और रोजगार की बात करें, उनको कैसे देखती हैं? वो वादे कर रहे हैं, अभी हम लोग उनका काम नहीं देखे हैं, तो ऐसे नहीं उनको कह सकते कि वो खराब हैं। पर हाँ, चाहेंगे अगर जो भी सरकार में आए तो जो ये चल रहा है इस चीज़ को कंटिन्यू करे और अपना
100% दें। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है, युवाओं का समर्थन किसे मिलने वाला है इस बार? ज़्यादातर तो एनडीए की तरफ है सबका। एनडीए की तरफ। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या पीएम नरेंद्र मोदी, किसके कारण एनडीए? पहले अब हमको तो जहाँ तक लग रहा है नीतीश कुमार का वैल्यू कम हुआ है। ज़्यादातर तो मोदी जी के ही नाम पे मिल रहा है आपको वोट, क्योंकि पिछली बार भी आप रिजल्ट में देखेंगे कि मोदी जी के कारण बीजेपी को हालांकि सीट में भी ज़्यादा मिले थे, जेडीयू को कम था। तो नीतीश कुमार का थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि उनका जो बयान जब आजकल कुछ संसद का या कुछ जो दिखता है उस कारण से। लेकिन जो काम कर रही है वर्तमान में सरकार, वो कैसा लग रहा है, युवा उसे कितने संतुष्ट हैं उस काम से? देखिए क्या काम कर रही है आप लोग को भी पता है, क्योंकि ये तो मेन शहर है पटना, तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट दिख जाएगा। लेकिन अगर आप जाएंगे बक्सर जाएं, आरा जाएं, तो इस समय अगर वहाँ जाएंगे अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे जो दीघा का पुल है उसके नीचे आप जाके देखिए वहाँ क्या स्थिति है नाला का, तो करती है काम भर। अच्छा भाई, एक बात बताओ, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि युवा ज्यादा रोजगार के लिए मेहनत करते हैं, अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। युवा किधर जाएंगे? देखिए वो नौकरी पहले अपने घर वाला को देंगे, उनके जितने रिश्तेदार हैं, कोई भी हो, कोई जेडीयू हो बीजेपी हो कोई भी हो, पहले वो अपने रिश्तेदार लोग का भर लेंगे कि हाँ इन लोग का ठीक हो गया। उसके बाद कुछ होगा कि फिर जो बचे खुचे लोग होंगे रिजर्वेशन के थ्रू बाकी लोग को मिलेगा, और पढ़े लिखे लोग को बाकी कैसे मिलेगा, आप लड़ भर के लीजिए। कितना तो स्टूडेंट पर लाठी चार्ज होता ही रहता है। मतलब रोजगार मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा तो होना चाहिए, लेकिन रोजगार मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। भैया इस बार क्या लग रहा है, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? हाँ, इस बार रोजगार के मुद्दे पर ही हम लोग वोट करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। किसके वादों पर युवा विश्वास करेंगे? ये तो क्या बताएंगे। मतलब लग रहा है कि रोजगार बड़ा मुद्दा होगा जी। उद्योग धंधे बिहार में लगेंगे तो तस्वीर बदलेगी बिहार की। उद्योग धंधे लगेंगे तब ना मैम, अभी लगा ही का लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। लगेगा तो बदलेगा, देखते हैं। पलायन रुकेगा? ये तो भैया क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी इस बार? नहीं, सरकार तो अभी सस्पेंस में चल रहा है, सब सरकार सस्पेंस में चल रही है, इसी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है किसकी सरकार बनेगी और नहीं बनेगी। हाँ। बीजेपी का वही हाल है, फूट डालो शासन करो का राज चल रहा है अभी, ठीक है ना। और जदयू का भी वही चल रहा है, दोनों एक दूसरे में लड़ रहे हैं, और सब महागठबंधन भी एक दूसरे में फुट पड़ा हुआ है। अभी क्लियर नहीं कर सकते। एनडीए में तो सीटों का बंटवारा अच्छे से हो गया। नहीं हुआ तो सब फुट भी डाला हुआ है ना, सब सीट पर बहुत सारी सीटों पर फुट, 20-25 सीट पर फुट चल रहा है अंदर से। सब एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं कैंडिडेट। अभी अमित शाह के आने के बाद से कुछ इंजेक्शन पड़ा, अमित शाह का कुछ लोग कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी उतना कंट्रोल नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो उसमें पीएम भी लगातार आ रहे हैं, तो लग रहा है कि पीएम भी लगातार बिहार आ रहे हैं, तो आने से उतना से फायदा नहीं हो पाएगा। जैसे कि इन्होंने कुछ पैसे अकाउंट में डाले, उससे कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार पे ये है, और पलायन में सबसे ज्यादा ये चीज है। ये रोजगार मिलना चाहिए और पलायन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का देखिए हाल, स्वास्थ्य विभाग से मंगल पांडे से काम गया, स्वास्थ्य विभाग की पूरी वैकेंसियां फंसी हुई है। कोई हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसा हुआ है। ये सरकार की गलत नीति से सब वैकेंसियां फंसी हुई है, क्लियर नहीं हुआ आज तक ले, जिससे युवाओं में बहुत आक्रोश है। तो इसको जो है कि सरकार से ध्यान से देखना पड़ेगा, और तभी हम लोग वोट करवाएंगे। तो रोजगार नहीं मिले तो वोट के लिए उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव भी हैं, तो किस पे विश्वास करेंगे युवा? देखिए अभी तो जैसे तेजस्वी यादव ने बोला सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए, अगर वो खड़े उतरते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा। अगर नीतीश कुमार ने भी कुछ काम अच्छा किया है, लेकिन उसमें जो है कि स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा मुद्दा, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना। और ये मामला सब स्वास्थ्य विभाग का सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसा हुआ है। एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है स्वास्थ्य विभाग का अभी तक ले, 1 साल में 5 साल में आना होने वाला है। ये तो गलत नीति, सरकार की गलत नीति से हुई है। इसमें नीतीश कुमार भी इंटरव्यून है और भाजपा भी इंटरव्यून है, दोनों लोग इंटरव्यून किए हैं। तभी जाके जो युवाओं के लिए सोचेगी, जो नौकरियां देगी, युवा का समर्थन होता है। हाँ, युवा का समर्थन करेंगे। महिला सशक्तिकरण की तस्वीर बदली है क्या बिहार में? बिहार के नहीं, कुछ नहीं बदला है, नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला है। महिलाओं का कहना है कि सीएम ने बेटियों को पढ़ाने लिखाने लेकिन में आप 5 साल में एक बार 10 रुपये डाल दे रहे, उससे क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा आप बताइए। बिल्कुल। तो कुछ युवाओं का कहना है कि बिहार में जो तस्वीर है वो बदली है। कुछ और युवा भाई है हमारे साथ। भाई इधर आ जाओ, किसकी सरकार बनेगी इस बार, क्या लग रहा है? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? मतलब किधर वोट करेंगे आप? वोटिंग को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? वोटिंग ठीक है, वोटिंग तक तो इससे चल रहा है। रोजगार बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार तो है ही सब। हाँ, मतलब जो सरकार रोजगार